आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। हाल ही में खबर चली बहुत बड़ी, ये आपको नजर आ रही है, जिसको शायद बहुत से लोगों ने गौर से नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों की इसके ऊपर नजर है उन्होंने इसको जरूर गौर से देखा कि ट्रंप की जो 2025 की अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आया। ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब बहुत से लोग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल ये उठाया गया कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान जैसे मुल्कों को डायरेक्ट हैंडल करना छोड़ दिया है, जो कि जवाब भी है इस सवाल के अंदर। आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है। आपको पता ही है कॉल सेंटर्स की जिस तरह आउटसोर्सिंग होती है, मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान की आउटसोर्सिंग सवाल ये उठाया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के हवाले कर दी गई है, ऐसे रीजनल प्लेयर्स को दे दी गई है। अगर आप पाकिस्तान के आज के हालात देखें, ठीक है, जहां पे जिस किस्म का प्रेस के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, सियासी जोड़ तोड़ है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, और एक सिक्योरिटी स्टेट का जो राइजिंग फुटप्रिंट है, तो वो अगर आप देख रहे हैं तो ये सवाल और भी ज्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है, कि पाकिस्तान जो है वो क्यों मिसिंग है ट्रंप की 2025 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से। और इसका मतलब जो है मौजूदा पाकिस्तानी हुक्मरानों, बिलखसूस आसिम मुनीर के जेर कमान पाकिस्तान की जो फौजी स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही है, उस पे इसका किस तरह असर आएगा। देखें, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो अमेरिका की है, उसका कोर थीम अगर देखें तो वो है कि उसको बिल्कुल उसकी जो नैरो प्रायोरिटीज हैं इस वक्त, और अमेरिका फर्स्ट मैगा जो है वो रीजन बाय रीजन इस वक्त चलता हुआ दो इनका नजर आता है। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अमेरिका की जो है, इसको समझें अगर आप, तो एनएसएस 2025 का जो टोन है ये पहले से ज्यादा इनवर्ड लुकिंग है। ठीक है, और ट्रांजैक्शनल है, सौदे के ऊपर बेस्ड करता है। द आर्ट ऑफ डील सदर ट्रंप के जो है उसके मुताबिक ये काम चल रहा है। वेस्टर्न हेमस्फेयर जो है, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो इलाके हैं, इसको प्राइमरी फोकस रखा गया है इसके अंदर। अब यहाँ पे आप ट्रेड, बॉर्डर्स, इमिग्रेशन और सप्लाई चेन्स के ऊपर फोकस रखा गया है। मतलब ये कारोबारी और इकोनॉमिक इनकी प्रायोरिटीज है। और ग्लोबल कम्युनिकेशंस को नैरो करके हर मुल्क, हर इशू अमेरिका की स्ट्रेटजी का फोकस नहीं है। ये अब इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है इसके अंदर किया गया। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के एनालिसिस के मुताबिक डॉक्यूमेंट का जो इस वक्त वर्ल्ड व्यू है वो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर और ग्लोबल डोमिनेशन को रिजेक्ट करता है, और उसको रिजेक्ट करने की बात करता है। यानी अमेरिका हर जगह मैनेजर नहीं बन सकता। ग्लोबल पुलिसमैन का रोल अब अमेरिका उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात जहन के अंदर रखिएगा। व्हाइट हाउस का जो ये डॉक्यूमेंट है ये इंतहाई वाजे है इस मामले के ऊपर, और ये बात इंतहाई क्लियरली आपको बताता है। और इसकी अगर आप डिटेल डिस्क्रिप्शन लेंगे तो इस एनालिसिस में ये बात जो ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट कर रहा है वो साबित होगी। पाकिस्तान का ओमिशन क्यों है, निकाल क्यों दिया गया है? क्योंकि प्रायोरिटी हेडलाइन नहीं है पाकिस्तान इस वक्त। अब पाकिस्तान के ऊपर मल्टीपल रीजनल ऑब्जर्वर्स ने नोट ये किया कि 2025 की जो एनएसएस है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में, साउथ एशिया ओवरऑल मार्जिनलाइज होता हुआ नजर आता है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान भी। और पाकिस्तान का डायरेक्ट जिक्र या तो नहीं है या बहुत ही मिनिमल फ्रेमिंग के अंदर जो है वो डिस्कशन से उसको बाहर रखा गया है, इंडिया को उसके अंदर तरजीह दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो चुका है, बल्कि यहां पे ये सिग्नल जो है वो दिया जा रहा है कि पाकिस्तान अब यूएस अमेरिका की हेडलाइन स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है। आफ्टर थॉट तो हो सकता है, वहां पे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप तो हो सकता है, कुछ दो कुछ लो तो हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बल्कि एक मैनेजेबल फाइल के तौर के ऊपर पाकिस्तान बन गया कि यार ठीक है, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल से नीचे को देख लेगा। ठीक है, जिसे यूएस डायरेक्ट ओनरशिप ज्यादा रीजनल फ्रेमवर्क में अब इनको ये नहीं दे रहे, ये बात आपने जहन में रखना है। और आउटसोर्सिंग का जो एंगल है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जो मिडिल ईस्ट चैप्टर खुद ये कह रहा है कि जनाब अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अब दी जाए, लोगों को दी जाए। जैसे यूरोप में वो कह रहे हैं कि जी यूरोप पे ईयू जो है वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, हमें डैडी मत बनाए। ये बात भी बार बार की जा रही है। इसके ऊपर बहुत सी बातचीत जो है वो हुई है, मुसलसल इसके ऊपर जो है वो बातचीत चली है। इसी तनाजर के अंदर जब हम बात करते हैं कि अच्छा जी अगर ये कहानी है तो फिर इसी तरह मिडिल ईस्ट में मशरक विस्ता की जब बात आती है तो मशरक विस्ता के अंदर भी वो यही बात कर रहे हैं कि जनाब मिडिल ईस्ट के अंदर अमन कायम किया जाए और जिम्मेदारी शिफ्ट की जाए लोकल रीजनल प्लेयर्स के ऊपर। जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सप्लिसिटली ये फ्रेमिंग देता है कि मिडिल ईस्ट अब यूएस फॉरेन पॉलिसी को डोमिनेट नहीं करेगा, और यूएस का अप्रोच पार्टनरशिप्स के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, और गल्फ अलायंसेस की रीवाइटलाइजेशन के ऊपर है।
और फॉरएवर वॉर जो है वो अब उससे हमने बचना है। इसीलिए आपको नजर आता है कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर की यूएई कहता है जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर या 1.51 ट्रिलियन की सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। कतर ने तो जनाब अनेवा उनको भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट, ट्रिलियन डॉलर तक वो भी लेके जाना चाहते हैं। और मतलब बिजनेस और ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस है, उसके बावजूद भी इसराइल आके कतर के अंदर अटैक कर जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। गल्फ को इस डॉक्यूमेंट में पार्टनर्स के तौर के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है, मशरक वस्ता के अरब ममालिक को, स्पेशली जो कि किंगडम्स हैं, गल्फ मोनार्कीज हैं, उनके साथ रिलेशंस को एक्सेप्ट किया गया है कि जनाब जिस तरह हमारे चल रहे हैं ये हमारे पार्टनर हैं, इनको हमने सुनना है। रियाद, अबू धाबी, ठीक है, जो गल्फ कंट्रीज हैं इस वक्त उनके साथ जो मामलात हैं, दोहा के साथ जो मामलात हैं, वो हमारे इस वक्त स्टेक होल्डर्स के तौर के ऊपर उनको देखा जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान को गल्फ के थ्रू मैनेज करने का जहां तक ताल्लुक है, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ब्रोकर्स होंगे, सिक्योरिटी हब होंगे। अब ये सवाल जब आता है तो कि पाकिस्तान का जो लिंक है क्या वो सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात से कहां पे जाके बनता है? तो रीसेंट जो एनालिसिस है उसमें मैंने आपको बार बार ये बात बताई है, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान और सऊदीया का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसको अमेरिका की आशीर्वाद शामिल है, उनकी ब्लेसिंग शामिल है, ये एक न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और यूएस का जो एक लिए एक स्ट्रेटेजिक डायलेमा के फ्रेम के अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि जनाब अमेरिका को तो जो है वो खड़का दिया गया, हालांकि अमेरिका की मर्जी यहाँ पे शामिल है। ये गल्फ स्टेट अपनी सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई कर रही है इस वक्त। खुद भी ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका यहां से निकल रहा है, उस गैप को गल्फ स्टेट मुत्तहिदा अरब अमारात जो है अमेरिका के साथ साथ रशिया से भी बात कर रही है। चाइना से बात करने पे पाबंदी अमेरिका की जरूर है, बात की जगह उनका इन्वेस्टमेंट और उनके सिस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम लाने पे पाबंदी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद बातचीत उनकी चल रही है, चाइना से भी चल रही है और रशिया के साथ भी चल रही है, और वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने तमाम के तमाम मामलात को, और यहाँ पे सिक्योरिटी कॉपरेशन इसी सिलसिले के अंदर हो रहा है, और ये डाइवर्सिफाइंग जो है ये फॉर्मलाइज होती हुई नजर आती है। तो आउटसोर्सिंग का प्रैक्टिकल मतलब आप अगर इसको बनाना चाहते हैं, अगर कि यहाँ पे जाहिर बात है कि एक तो डिप्लोमेटिक आउटसोर्सिंग, अमेरिका ने जो बात या जो काम करवाना है पाकिस्तान से वो सऊदी अरब से करवाए या मुत्तहिदा अरब अमारात से करवाए, और दोनों के अंदर जब बात होती है तो वाज़ेह तौर के ऊपर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है मुत्तहिदा अरब अमारात को फेवर करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे यूएई और केएसए जो है ये एक ब्रिज बन सकता है, बन रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है मौजूदा हालात के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी अहमियत को खुद इतना ज्यादा गिरा दिया है, भीख मांग मांग के तमाम ममालिक से जाके, और कर्जे मांग मांग के, और अपनी इकोनॉमी खुद तबाह करके अपने हाथों से अपने हाथ पैर काट के, कि उनको कोई इतना ज्यादा कंसर्न लिया नहीं जा रहा। हाँ, सिक्योरिटी स्टेट के तौर के ऊपर पाकिस्तान को देखा जा रहा है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, किराए के तौर के ऊपर फौज ली जा सकती है, मर्सनरीज के तौर के ऊपर उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इसराइल की सिक्योरिटी से रिलेटेड उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, इसराइल में डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड उसके ऊपर मैं अलग बात करता हूँ, लेकिन एक इकोनॉमिक लेवरेज जो है वो कतर के पास भी मौजूद है, सऊदी अरब के पास भी मौजूद है, मुत्तहिदा अरब अमारात के पास भी मौजूद है, और सबसे बड़ा तो अमेरिका के पास खुद आईएमएफ के जरिए मौजूद है। उसको इस्तेमाल किया जाएगा इनडायरेक्ट चैनल्स के तौर के ऊपर पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, और उनको पता है कि पाकिस्तान की इससे ज्यादा औकात में देखा नहीं जा रहा, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी से उसको एज अ मेजर प्लेयर के तौर के ऊपर आउट कर दिया गया है। जब अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में नहीं लिखा, तो यह भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान को डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक थिएटर की जगह रीजनल मैनेज्ड प्रॉब्लम समझ रहा हो, और रीजनल प्लेयर से उसको मैनेज करवाना चाहता हो, और लग ये रहा है कि उसी तरफ मामला जा रहे हैं। आसिम मुनीर एरा के अंदर जो इस वक्त समझ आती है कि इसकी इंप्लीकेशन इंटरनल क्रैकडाउन और एक्सटर्नल मैनेजमेंट के ऊपर जब आप बात करते हैं, तो अब आज का पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, जहां पे आसिम मुनीर के दौर में ये ओमिशन और भी ज्यादा मीनिंगफुल लगता है, क्योंकि सदर ट्रंप ने जो लंच करवाया आसिम मुनीर को, जिसका बड़ा चर्चा किया गया, उसके बाद जाके शहबाज शरीफ के साथ वो बैठ गए वहां पे व्हाइट हाउस में, और फेवरेट फील्ड मार्शल का खिताब मिला, और उसके बाद नाम ही निकाल दिया जाए पाकिस्तान का सिरे से, और इसराइल की डिप्लॉयमेंट अभी तक नहीं हो पा रही पाकिस्तानी फौज की, उसके ऊपर मैं अलग बात करूंगा। तो ये बड़ा मीनिंगफुल है। आप इस मामलात को अगर देखते हैं कि जब क्यों ये काम किया जा रहा है, क्योंकि जो वादे किए आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप से वो पूरे नहीं हुए, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, और स्टेट का इंटरनल कंट्रोल मॉडल भी इस वक्त जो जिस वक्त टफ होता है, मीडिया के ऊपर, डिसेंट के ऊपर, पॉलिटिकल स्पेस को श्रिंक किया जाता है, डिसेंट पे क्रैकडाउन किया जाता है। वेस्ट अक्सर पब्लिकली अपने आप को, वेस्टर्न कंट्रीज डेमोक्रेसीज डिस्टेंस करके रखती हैं ऐसे मामलात से, और प्राइवेट स्टेबिलिटी को प्रेफर करती हैं, और इसीलिए मुत्तहिदा अरब अमारात आपको आगे आता हुआ नजर आता है।
मेरा आज के दिन का जो दूसरा वीलॉग है या तीसरा, वो ज़रूर देखिएगा। एक आपको आपके होश ठिकाने आएँगे कि असल मामला क्या चल रहा है। अब एनएसएस का ब्रॉडर थीम भी आइडियलिज़्म के ऊपर नहीं है, ठीक है? इंटरेस्ट के ऊपर है, जो अमेरिका का। मतलब वो कहते हैं कि यार रीजनल स्फेयर्स के अंदर खास तौर के ऊपर जो लैंग्वेज और बड़ी बैलेंस है, वो कहते हैं यार काम करो। मतलब आपका अगर उसका टेक अवे करते हैं तो पाकिस्तान को ओमिट करना, पाकिस्तान को निकालना शायद मॉरल स्टैंस नहीं है यहाँ पे। ये डिस्टेंस वाली बात ठीक है, वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉरल स्टैंस नहीं है अमेरिका का। ये एक पॉलिसी डिजाइन है, पब्लिकली लो प्रोफाइल रखी जाए, रीजनली आउटसोर्स किया जाए। कतर में सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, सेंटकॉम ने हमेशा से डील किया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज के जरिए, उनके जरिए वन विंडो ऑपरेशन चल रहा है, वो चलने दिया जाए। ज्यादा इनको जो है वो ना ऊपर लेके लाया जाए, क्योंकि ये इलेक्शन इशू भी बन सकता है। जो यूएस कांग्रेस ने इनके खिलाफ खत लिखे हैं, आपका पाकिस्तान आर्मी चीफ आसम मुनीर के खिलाफ खत लिखे हैं, पाकिस्तान ने जो क्रैकडाउन के ऊपर खत लिखे हैं, या इमरान खान की सपोर्ट में जो बातचीत हो रही है, वो काफी ज्यादा एक पीआर इशू क्रिएट कर रही है। तो रीजनली आउटसोर्स करके स्टेबिलिटी फोकस्ड अप्रोच अगर दी जाए, और जो काम हो रहा है वो छुप के किया जाए, ओपनली ना किया जाए, लंच वगैरह पे ना बुलाया जाए। इसलिए व्हाइट हाउस ने कहा है कि जनाब हम तीसरी दफा इनको नहीं बुला रहे। अमेरिकी कहते हैं कि जी वो मीटिंग छुप के हो रही है, कहीं और हो रही है, व्हाइट हाउस में तो हो ही नहीं रही। लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप की तीसरी मीटिंग के ऊपर व्हाइट हाउस ने कहा कि हमने कोई मीटिंग नहीं करनी। मीटिंग नहीं करनी ना कहना भी जो है वो बहुत बड़ी बात है। क्यों बात है? जाहिर बात है कि जो वादे वो पहली मीटिंग में करके आए हैं वो पूरे नहीं करके आए, और क्या वजह हो सकती है? अब क्या पाकिस्तान अमेरिका की नजर में एक काउंटर टेरर पिवट से निकलकर रीजनल बैलेंस का स्मॉल पीस बन गया है कि बस इनको, इंडिया को जो है वो बैलेंस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए? क्या यूएई और सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान फाइल का मैनेजर या ब्रोकर बनाया जा रहा है, ये सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और पैसे के जरिए, उधार के जरिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के अंदर जो क्रैकडाउन और राइट्स की इरोजन हो रही है, क्या दुनिया उसे एक अंदरूनी मसला पाकिस्तान का समझ रही है या उसे इग्नोर कर रही है? ये असल सवाल है, और इन सवाल के जवाब आप कमेंट्स के अंदर जरूर दीजिएगा। और क्या ये आउटसोर्सिंग की थ्योरी आपको रियलिस्टिक लगती है? मैं इसके ऊपर अपना डिटेल जो है वो वीलॉग पेश करूंगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।